जय माता रानी दोस्तों, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत है। माँ जगदम्ब के नाम का जयकारा लगाएं। आप सभी कमेंट सेक्शन में जय माता रानी लिखें। आपके जीवन में सदैव खुशियाँ बनी रहें, ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब कभी कभी ये महसूस करते होंगे कि हम बहुत मेहनत, बहुत कोशिश करते हैं, फिर भी हमारे कार्य नहीं बनते। हम जब अक्सर लोगों से मिलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे बारे में बुरा सोचते हैं, उनकी नेगेटिविटी आपको फील होने लगती है, या आपको ऐसा लगता है कि सभी लोग आपकी बुराई करते हैं, लोग आपके शत्रु बनते ही जा रहे हैं। आपके घर में बीमारियां बढ़ रही हैं, आपके घर में आए दिन झगड़े, झंझट, कलेश होते रहते हैं, तो आपको सजग हो जाना चाहिए। ये सभी लक्षण नकारात्मक ऊर्जा के बढ़ जाने के कारण घर में आने लगते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा कई कारणों से बढ़ती है। तो दोस्तों, इन सभी का उपाय करने के लिए शनिवार के दिन का विशेष महत्व होता है। शनिदेव हमारे शनिवार के दिन के देव होते हैं। यह कर्मफल के दाता भी कहे जाते हैं। आमतौर पे लोग बाग ऐसा मानते हैं कि जैसे ही शनि की 7:30 लगती है, मनुष्य का बुरा समय शुरू हो जाता है, या अढ़ैया के समय मनुष्य को तकलीफ होने लगती है। परंतु यह सब मिथ्या है और भ्रम है। आपको यह जानना चाहिए कि शनिदेव की ही दशा में मनुष्य सर्वाधिक उन्नति कर सकता है। मनुष्य को उनके कर्मों के फल शनिदेव ही देते हैं। अब यदि ऐसे में आपके द्वारा कर्मों के किए हुए अच्छे फल आपको नहीं मिलेंगे तो आप कभी उन्नति ही नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को बदलना चाहते हैं और अपने घर से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को हटाना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपकी भरपूर मदद कर सकता है। वीडियो को आगे बढ़ाएं इसके पहले यदि आपको आज का टॉपिक अच्छा लग रहा है और इस विषय में जो जानकारी बताई जा रही है वो रोचक लग रही है, तो वीडियो लाइक करेंगे। तभी दोस्तों मुझे पता पड़ेगा कि इस प्रकार के वीडियो आपको देखने में अच्छे लगते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू कर देते हैं। दोस्तों, शनिवार के दिन पे एक उपाय है जो बहुत बरसों से सभी लोग करते आ रहे हैं। यह उपाय आप भी कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं कुष्ठ रोगियों की सेवा करना। दोस्तों, कुष्ठ रोग उन लोगों को होता है जिनकी श्वसन प्रणाली में किसी प्रकार के जीवाणु चले जाते हैं। इसके बाद उनके शरीर के कोई ना कोई अंग अच्छे से कार्य नहीं करते। कुष्ठ रोगियों के जीवन में कई प्रकार की पीड़ा होती है, इसलिए उन्हें शनि से पीड़ित माना जाता है। ऐसे में कुष्ठ रोगियों के लिए दवाई देना, उनको किसी भी प्रकार की मेडिकल की सहायता प्रदान करना या कुष्ठ रोगियों को भोजन कराना शनिवार के दिन पे बहुत ही विशेष महत्व रखता है। इस प्रकार से जो कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं वह साक्षात शनिदेव की सेवा करते हैं, और शनिदेव ऐसे लोगों पे कभी रुष्ट ही नहीं होते। आप इस दिन पे यदि भी किसी भी प्रकार से कुष्ठ रोगियों की सेवा नहीं कर सकते तो आप कुष्ठ रोगियों को उड़द की दाल से बनी हुई मिठाई ज़रूर खिला सकते हैं। उड़द की दाल की बनी हुई मिठाई इमरती होती है। आपको इस दिन पे इमरती ले जाके कम से कम 1.25 किलो इमरती ले जाएं। शनिदेव के मंदिर में आप शनिदेव को इसका भोग लगा दें, और इसके बाद यह इमरती का जो प्रसाद है वह सभी कुष्ठ रोगियों में बांट दें। देखिएगा, धीरे धीरे आपको खुद ही एक अलग सा अंतर महसूस होने लगेगा। आपके जो कार्य पहले बहुत कोशिश करने पे भी नहीं बनते थे, वह आपके झटपट बन जाएंगे। आपके कर्मों का फल आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिलना प्रारंभ हो जाएगा। शनिदेव की जैसे कि कृपा बरस रही हो, आपको ऐसा महसूस होगा। जो लोग शनिदेव के मंदिर जाते हैं उन्हें एक चेतावनी दे रही हूँ, इस बात को ध्यान से सुनिए। कभी भी जब शनिदेव के मंदिर जाते हैं, शनिदेव की आंखों की तरफ मत देखिए या शनिदेव की दृष्टि को कभी महसूस मत करिए, क्योंकि जिन लोगों पे शनि की दृष्टि पड़ जाती है उनके जीवन में दुख आते हैं। इसके लिए एक रोचक कहानी है जो फिर कभी आपको सुनाऊंगी। आप सबको पता है ना, गणेश जी को जब शनिदेव ने देखा तो उनके सिर को हटाना पड़ गया और बाल शिशु को हाथी का मुख लगाया गया, तभी उन्हें गजमुख बुलाया जाता है। इसलिए कभी भी शनिदेव के मंदिर जाते हैं तो शनिदेव की आंखों की तरफ नहीं देखते, बल्कि उनके सिर्फ चरणों को देख के उन्हें प्रणाम कर लेना चाहिए, और जो भी भोग प्रसाद हो वो वही सामने रख देना चाहिए। अब दोस्तों, अगला उपाय बताती हूँ। शनिदेव जी अपने जीवन में बहुत प्रकार से दुखी रहे और उन्होंने हमेशा शिव जी से प्रार्थना उपासना करी, और उनके जीवन के दुख भी शिव जी से पूजा करने के बाद धीरे धीरे खत्म हो गए। तो ऐसे में हम मनुष्यों को भी हमेशा शिव जी से पूजन करना चाहिए। ऐसे में शिव जी के ऊपर दूध में काले तिल मिला के यदि आप शिव जी का अभिषेक प्रतिदिन करते हैं तो आपके जीवन के जो कष्ट हैं वह जल्दी ही दूर होने लगते हैं।
ऐसे घर जहाँ पे शिवलिंग को दूध और काले तिल मिला के अभिषेक करा जाता है, उस घर में नेगेटिविटी भी नहीं रहती। इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन यह अभिषेक नहीं कर सकते तो कम से कम शनिवार के दिन पे दूध में थोड़े से काले तिल मिला लें और शिव जी का अभिषेक करें। फिर देखिएगा आपके ऊपर शनिदेव की कृपा ज़रूर होने लगेगी। और जब आप शनिदेव के लिए भगवान भोलेनाथ का पूजन करें तो उन्हें काशीनाथ के नाम से आपको पुकारना चाहिए। तो आपको क्या कहना चाहिए? ओम काशीनाथाय नमः, क्योंकि काशी में जाके ही शनिदेव के जीवन के दुख खत्म हुए थे। यह दोस्तों इतने आसान और रोचक उपाय हैं जो इस प्रकार से पूजा पाठ कर लेता है, उसके जीवन में मानो स्वयं शनिदेव ही उसे उन्नति के रास्ते पे ले जाते हैं। अब दोस्तों मैं आपको जो उपाय बताने वाली हूँ वो आप में से अधिकतर लोग करते होंगे, पर हो सकता है आपके करने का तरीका उतना प्रभावशाली ना हो, इसलिए आपको उसके अच्छे परिणाम या फल ना मिल रहे हों। दोस्तों हनुमान जी भी शनिदेव को नियंत्रित करते हैं, आपके कर्मों का नियंत्रण करते हैं। कलयुग में साक्षात देव हैं, उनका पूजन अर्चन करने से विघ्न बाधा का नाश होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको दोस्तों जब भी हनुमान जी के मंदिर जाना है उसके पहले स्नान ज़रूर करना है। नहाने का यहाँ पे विशेष महत्व है, क्योंकि जब आप हनुमान मंदिर में जाएं उस वक्त आपका ऑरा एकदम क्लीन होना चाहिए और हमें अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए स्नान करना पड़ता है। साफ़ सुथरे वस्त्र पहने, काले चने ले लें। भुने हुए चने मार्केट में मिलते हैं, बिना नमक के होने चाहिए, इस बात का ध्यान दें। और थोड़ी सी मीठी बूंदी ले लें। काले चने और मीठी बूंदी का ये प्रसाद लेके हनुमान मंदिर में जाएं। वहाँ आप पंडित जी को ये प्रसाद दे दें। प्रसाद यदि आप थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लेके जाते हैं तो वहाँ बैठे हुए गरीब लोगों में इस प्रसाद को ज़रूर बांटें। अपने घर के लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा सा ही प्रसाद लेके आएँ। अब दोस्तों हनुमान मंदिर में जाके केवल प्रसाद चढ़ा देने मात्र से आपके जीवन के दुख कष्ट दूर नहीं होते। हनुमान मंदिर का जो ऑरा होता है वो आपकी हर प्रकार की नकारात्मकता दूर कर देता है। इसलिए हनुमान मंदिर में जाने के बाद वहाँ कुछ समय बैठ के हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ तो आप कर ही सकते हैं। हनुमान चालीसा के दोहे आपको कलयुग में भी हर प्रकार से रक्षा प्रदान करते हैं, आपके जीवन के कष्टों को दूर करते हैं। इस उपाय को करिए और आप भगवान से प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन की जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं या हमारे जीवन में जो भी नेगेटिविटी है उसको दूर करें और हमें अपनी शरण में ले लें। इसके बाद घर आएँ, अपने बच्चों को ये प्रसाद दें, घर के सभी लोगों को ये प्रसाद दें। जिस प्रकार से आपके घर में नेगेटिविटी का माहौल है वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा और घर के सभी लोग कामों में रुचि लेने लगेंगे और बहुत ही जल्दी तरक्की भी करने लगेंगे। आजमाए हुए इन उपायों को करने से आपके जीवन में दुख कष्ट दोस्तों नहीं आते हैं। अब दोस्तों एक जो उपाय बता रही हूँ ये करना बहुत ही आसान है। आप सब यदि बहुत ज़्यादा घर में झगड़ा कलेश झंझट से परेशान होते रहते हैं तो आप क्या करेंगे? आप दोस्तों गेहूं पिसाने के लिए शनिवार के दिन पे लेके जाएं। इस गेहूं में 5 मुट्ठी काले चने मिलाएं और 21 तुलसी के पत्ते मिलाएं और बोले, हे हनुमान जी, इस पूरे गेहूं का जो आटा बने उससे हमारे घर के लोगों पे किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हो वो दूर हो जाए। हमारे घर में जो झगड़ा होता है, हमारे घर में जो भी दुख होते हैं, इन सभी दुखों का नाश करें। और इस गेहूं को आप पिसा के ले आएँ। ये आटे की रोटियां आपके घर में जब बनेंगी और सभी लोग इस अनाज को खाएंगे तो एक तरह से यह केवल अनाज नहीं है, यह भगवान का दिया हुआ प्रसाद है। आपके घर में नेगेटिविटी को दूर करेगा और लोगों के मन को भी शांत करेगा, क्योंकि मन का उपद्रव ही तो होता है जिसके कारण घर में कलेश होने लगते हैं। अब दोस्तों शनिवार के दिन करा जाने वाला सबसे अचूक उपाय जो मुझे बहुत पसंद है और मैं हमेशा करती हूँ, गाय के गोबर का उपला ले लें। गाय के गोबर का उपला आपको आसानी से मिल जाएगा। उसको सुलगा लें, अच्छे से उसको प्रज्वलित कर लें और उसके ऊपर लोबान डालें और आप उससे अपने पूरे घर में धुआं करें।
क्योंकि दोस्तों जब हम अपने घर में रहते हैं तो हम कभी भी बहुत सारे चेंजेस नहीं करते, जिसके कारण हमारे घर में अलग अलग प्रकार की नकारात्मक आकृतियाँ बन जाती हैं जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती पर हमारे व्यवहार में झलकने लगती हैं। तो ये नज़र दोष, नज़र बाधा, शत्रु टोटका इत्यादि इस प्रकार से ही दूर होते हैं। ये लोभान का जो धुआं है यह जिस जिस जगह पे जाने लगता है वहाँ पे नेगेटिविटी को दूर करता है। जैसे बच्चों के रूम में जब आप इस धुएं को करेंगे तो उनके पढ़ाई में यदि मन नहीं लगता है तो आप देखेंगे उनका मन शांत होगा और वो पढ़ने में ध्यान लगाएंगे। यदि आप अपने बेडरूम में इस धुएं को करते हैं तो पति पत्नी के बीच में यदि झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, तो वो कलेश शांत होने लगेगा। ओवरऑल इस उपाय को करने से आपके जीवन की हर नेगेटिविटी दूर होगी। तो करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और दोष न रहे, इसके लिए शनिदेव से प्रार्थना ज़रूर करिएगा। जय माता रानी। दोस्तों, चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें।